कर रहे हैं। 20 तारीख को वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के लोग यहीं धरने पे आएंगे और अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो संसद का घेराव किया जाएगा, संसद का भी घेराव किया जाएगा। राजी से मानेंगे तो राजी से, नहीं तो फिर इनके घरों का घेराव किया जाएगा। दहशतगर्दों के समर्थन में आए हैं आप? यहाँ छात्रों का समर्थन करने आए हैं, छात्रों के साथ हैं। हाँ, छात्रों के समर्थन में आए हैं और छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तो वोटर्स पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन करने को तैयार होगी। तो नेट की परीक्षा देने वाले छात्र एक बार नहीं, ये घटनाओं पर घटनाएं बराबर होती रहती हैं। ये जो शासन और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो छात्र हैं, यही छात्र इंजीनियर बनते हैं, यही छात्र पुलिस में जाते हैं। हमको अभी सुनने को मिला था कि यहाँ के सिपाहियों ने इन लोगों को धरना प्रदर्शन करने पर रोकने की कोशिश की। मैं इन सब सिपाहियों से पूछना चाहते हैं कि तुम भी पढ़ के आए हो, और पढ़ के आए हो, तुम्हें नौकरी न मिलती तो तुम क्या करते? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस देश में जब मशीनीकरण हो गया है और हमारा नौजवान इन धूर्त और मूर्खों से नौकरी मांग रहा है, जिनको हमने वोट देके जिनको प्रधानमंत्री बनाया है, राष्ट्रपति बनाया है, ये सबके सब तनख्वाह लेने लगे हैं, नौकर तय करने लगे हैं अपनी तनख्वाह। मालिक से कोई पूछता नहीं है, वोटर मालिक है। इस दुनिया का वोटर मालिक है और मालिक से कोई नहीं पूछता है, नौकर स्वयं तय करता है। मालिक को 5 किलो गेहूं दिखाता है। छात्र जब पढ़ने की नौबत आती है, पास होने की नौबत आती है, तो इस देश का दूसरा चरण चल गया है कि इस देश में बैल का काम ट्रैक्टर ने छीन लिया, अनपढ़ का काम जब जेसीबी मशीन छीन लिया, पढ़े लिखे का कंप्यूटर ने छीन लिया। अब जो थोड़े बहुत बचे हैं तो इनके सिस्टम में चोर उचक्के और बेईमान बैठ गए हैं। और ये पुलिस जब यहाँ किसान आंदोलन करता है तब यह पुलिस और पीएससी केवल आंदोलन को पीटने का काम करती है। ये किसान 13 महीना यहीं दिल्ली में बैठे, 13 महीना में कम से कम यहाँ पर 500 से लेकर 700 लोग दिल्ली में मर गए और मिलिट्री लगाई गई, पीएससी लगाई गई, पुलिस लगाई गई। मैं उससे पूछना चाहते हैं कि वो किसान जमीन को बचाने के लिए लगा था। जमीन में जब जमीन तुम नौकरी करने गए हो, बाप से जमीन में हिस्सा मांगोगे, वो जमीन बाप बचा रहा है। और ये नौकरी करने वाला फौज का सिपाही यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट अपने बाप पर लाठी चलाता है। हम तो देश भर में ये कहने लगे हैं कि अगर जो पुलिस के कर्मी हैं, मिलिट्री के लोग हैं, इन लोगों को जो है इनके बाप के पास पावर है, उत्तराधिकार कानून के तहत पावर है कि इन लोगों को जमीन से बेदखल किया जाए। जो लोग मिलिट्री के लोग यहाँ पर अपने बाप पर लाठी चलाते हैं, छात्रों पर लाठी चलाते हैं, इनकी जमीन से इन सभी पुलिस वालों को बेदखल कर दिया जाए। तो छात्र मनमानी करेंगे अपनी? छात्र मनमानी नहीं होगी। छात्र मनमानी की बात होती तो ये बाप के कंट्रोल में नहीं रहता, पढ़ के यहाँ तक नहीं आता। छात्र मनमानी न कर रहा था, मनमानी तो इस देश की पुलिस करती है, पीएससी करती है। जिस पुलिस पीएससी को हमने लगाया कि सुरक्षा करना, ये सुरक्षा तो नहीं करते हैं। सुरक्षा के नाम पे बाप को पीटते हैं, सुरक्षा के नाम पर किसान को पीटते हैं, आंदोलन पीटते हैं। ये सब लोग पूंजीपति की रखवाली करते हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हवाई सेना जो देसी दिखाई पड़ती है, भारत में किसी के काम नहीं आती है, भारत में किसी के काम नहीं आती है। अरे एयरपोर्ट से पेपर भिजवाया गया, देखा नहीं आपने? ये पेपर भिजवाने से कम चलेगा। अगर भिजवा दिए गए होते, व्यवस्था ठीक कर ली गई होती तो ये नौजवान यहाँ क्यों बैठे होते? नौजवानों को पुलिस रोक क्यों रही होती? नौजवानों को आंदोलन करने में उनको तंग क्यों किया जाता है? पुलिस की ड्यूटी है दूर खड़े होकर पुलिस व्यवस्था करे, झगड़ा ना हो, कोई तमाशा ना हो, इसके लिए है। लेकिन किसी के आंदोलन खत्म करने का कोई कानून दुनिया में नहीं है। और अगर इसी तरह से इस देश के लोग आंदोलन करने लगे हैं और अगर आंदोलन रुके होते, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, तब इस देश में धरती बांटी गई है। अब जो छात्र से लेकर के और देश का वोटर जब आंदोलन पर निकलेगा, ये मिलिट्री और पुलिस फेल हो जाएगी। इस्तीफा ले लेंगे धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा की बात अभी तो इंतजार कर रहे हैं। 20 तारीख को वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के लोग यहीं धरने पे आएंगे और अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो संसद का घेराव किया जाएगा, संसद का भी घेराव किया जाएगा। राजी से मानेंगे तो राजी से, नहीं तो फिर इनके घरों का घेराव किया जाएगा। दहशतगर्दों के समर्थन में आए हैं आप?
यहाँ छात्रों का समर्थन करने आए हैं, छात्रों के साथ हैं। हाँ, छात्रों के समर्थन में आए और छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तो वोटर्स पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन करने को तैयार होगी, पूरे देश में। तो क्या ये सही है छात्रों का हंगर स्ट्राइक का तरीका? संघर्ष अच्छा, पूजा करें क्या? ये छात्र लेकर के कटोरा पूजा करें? यहाँ कौन से आंदोलन की आप बात करते हो? आंदोलन इसी तरह से होते हैं। इसी देश के अंदर आंदोलन हमेशा ऐसे ही हुए। चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन किया, बम फोड़े गए, रेलें लूटी गई, क्या नहीं कब हुआ। आज ये छात्र तो यहाँ धरने बैठे हैं, इन्होंने कोई बैंक थोड़ी लूट ली है, आपने छात्रों को लूट लिया है। छात्रों को जब लूटा है तब ये स्थिति खड़ी हो गई कि छात्र आंदोलन के लिए मजबूर हैं। छात्र नौकरी करने जा रहे थे और तुमने छात्रों को लाके सड़क पर खड़ा कर दिया है। छात्रों को लूटा, मंदिरों को लूटा। ये जो मंदिर है, ये मंदिर है, आने दो, व्यवस्था आने दो। विश्व की सरकार बनने की तैयारी शुरू हो गई है। विश्व परिवर्तन मिशन के माध्यम से विश्व की तैयारी हो गई है। जिस दिन विश्व की सरकार बनाएंगे ऐसे प्रधानमंत्रियों को फांसी के, हाँ, विश्व की सरकार बनेगी, तैयारी हो चुकी है। आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। जब ये सुनिए, जब यहाँ मोबाइल नहीं था तब कोई आदमी पूछ लेता इसी दिल्ली से, कहता कि बम्बई से बोलेंगे आज 50 साल पहले, तो कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन मोबाइल आ गया है, इंटरनेट की व्यवस्था हो गई है। ऐसे विश्व की सरकार, विश्व का लोकतंत्र बनने की तैयारी हो चुकी है। हम आप अच्छा, मेन मीडिया कवर क्यों नहीं कर रही आप? मैन मीडिया ये पूंजीपति की मीडिया है, पूंजीपति की मीडिया है। चाहे वो किसी के पास हो, वो पूंजीपति की मीडिया है। जनता की मीडिया न थी और न जनता की मीडिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे दलित बेटी के न्याय के लिए बैठे थे डीएम ऑफिस के बाहर, लाठियां बजाई गई हैं। ये वो जो डीएम की ड्यूटी नहीं है, एसपी की ड्यूटी नहीं है किसी पे हाथ चला दे। नौकर हो, नौकर के हैसियत से रहना चाहिए। एसपी को नौकर की हैसियत से रहना चाहिए, किसी भी व्यक्ति पर हाथ नहीं चलाना चाहिए। वो तो आंदोलनकारी थे, एसपी को हाथ चलाने की क्या जरूरत है? फिर पुलिस के सिपाही क्या कर रहे थे? इसका मतलब तुम्हारी पुलिस डिपार्टमेंट एसपी के कंट्रोल से बाहर थी, इसलिए एसपी ने हाथ चलाया। देखिए, एसएसपी पांडे हैं, पांडे जी। यहाँ कुर्सी पे जो बैठता है, कुर्सी पे जो भी बैठता है, पंडित जी बैठ जाए उनके हाथ में भी लाठी, कलेक्टर जाटव बैठ जाए बावके में लाठी, सबके में लाठी। पढ़ा लिखा कोई काम नहीं करता है, कोई भी पढ़ा लिखा। आईएएस अफसरों ने बुढ़े आदमी को जब कानून बनाया गया तो 60 रुपया दिया, और जब प्रधानमंत्री को तनख्वाह देने की नौबत आ गई तो लाखों में, राष्ट्रपति को लाखों में, विधायक जी को लाखों में, सांसद जी को लाखों में, और बुढ़े को 60 रुपया से शुरू करके आज की तारीख में कहीं कहीं किसी किसी प्रदेश में 3000 की है और किसी प्रदेश में 1000 है।